बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग एवरी मॉर्निंग मिल रहे हैं, पूरा दिन फ्रेश हो रहा है। सो इसलिए हम मिलते रहेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हियर इज माय थैंक यू। Happy morning! So दोस्तों, all the TSS leaders, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमारी जो दिन की शुरुआत है वो इतनी पावर पैक हो रही है. We are excited, we are fired up. Thank you all the TSS leaders for joining. और हमारे जो महेश जी है, उन्होंने जो हमारा योगाभ्यास शुरू किया है, और नितिन जी, you are such a wonderful fitness trainer. It's awesome. बहुत सारी चीजें हम लोग इस एक घंटे में अचीव करने जा रहे हैं. तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ सुनने जा रहे हैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर समथिंग great, something which I learned a lot from. Okay, so आज एक नौजवान की कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो नौकरी की तलाश में गांव से शहर में आया. सो नौकरी के लिए वो भटक रहा था, यहाँ वहाँ दर उधर भटक रहा था, और ऐसे करते करते उसे बहुत भूख लग गई. तो भूख लगने के बाद वो एक होटल में चला गया, और टेबल पे जाके बैठने के बाद वेटर उसका ऑर्डर लेने के लिए आया. तो वो नौजवान ने पूछा कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे मेरी भूख शम जाए, ऐसा मेरा पूरा पेट भर जाए, ऐसा क्या खाने में है. तो वेटर ने कहा वड़ा सांभर ले लो आप. तो उसने कहा कि क्या उससे मेरा पेट भर जाएगा. तो वेटर ने बोला यस, आपका पेट भर जाएगा. तो उसके बाद में उसने वड़ा सांभर ला के दिया. इस नौजवान ने उसने पूछा वड़ा सांभर की क्या कीमत है. उसने बोला 20 रुपया. तो बोला ठीक है. तो एक वड़ा सांभर का प्लेट आया. नौजवान ने वो वड़ा सांभर खाया, फिर भी उसकी भूख शमी नहीं. उसने और एक वड़ा सांभर, दूसरा वड़ा सांभर आया, उसके बाद में तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, और सातवां वड़ा सांभर खाने के बाद उस नौजवान का पेट भर गया. और फिर वो वहां से तृप्त होकर निकला. बिलिंग काउंटर के ऊपर जाने के बाद वहां अंदर से उस वेटर ने चिल्लाया कि आपको 140 रुपए लेना है. मालिक को बोला. तो इस नौजवान ने जेब में से सिर्फ 20 रुपए निकाले और टेबल के ऊपर रखे. तो उसने वेटर ने कहा आपने तो 7 प्लेट खाया है यहाँ पे. तो नौजवान बोला मैंने आपको बहुत ही क्लियरली पूछा था कि मेरी भूख शम जाए, ऐसा कुछ खाने के लिए मुझे आप बताइए. तो आपने बोला आप वड़ा सांभर ले लो. तो मेरा जो पेट भर गया वो 7वें प्लेट में भर गया. तो इसीलिए मैं सिर्फ 7वें प्लेट का ही पैसा दूंगा, पहले के 6 प्लेट से मेरा पेट भरा ही नहीं. सो दोस्तों, ये बहुत ही आपको लगने के लिए बहुत मजेदार किस्सा लग रहा होगा, लेकिन इससे बहुत सारी सीख है, क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन किया गया उस नौजवान ने, उसने बहुत क्लियरली बोला था कि उस प्लेट की कीमत बताओ जिससे मेरा पेट भर जाएगा. और उसने बोला कि आप वड़ा सांभर ले लो. तो पहले 6 प्लेट उसने अंदर जाने थे कि उसकी भूख शमी नहीं, उसका पेट भरा नहीं, और उसने बोला इसीलिए कि मैं आपको सिर्फ एक ही प्लेट का पैसा दूंगा. सो ये दोस्तों, ये इसमें हमें बहुत क्या सीख मिलती है कि हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, 90% ऑफ आवर कम्युनिकेशन गोज वेस्ट इन द सेंस वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर द अदर पर्सन्स माइंड. हमें लगता है कि हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो सुनने वाला है वो प्रिपेयर्ड नहीं होता है, वो तैयारी में नहीं होता है, आपने वो बैकग्राउंड क्रिएट नहीं किया है. सो हमेशा याद रखिए कि आप जो कम्युनिकेट करते हैं उसका 10% ही सामने वाले के पास पहुंचता है, 90% पहुंचता ही नहीं है. 6 प्लेट, लेकिन इसमें क्या है, देखिए 6 प्लेट खाने के बाद 7वां प्लेट जाना बहुत जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन पूरा होता है. तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें जब कम्युनिकेट करना है, जैसे कि किसान को अगर आप पूछते हैं, तो जो जमीन उपजाऊ है वहां पे आपको सीड लगाने की भी जरूरत नहीं. अगर आप सीड फेंकते हैं, बीज फेंकते भी है, तो भी वो जमीन से बाहर आएगा. लेकिन अगर जमीन उपजाऊ नहीं है और वहां पे कितना भी अच्छा बीज आप डालोगे,
तो वो जमीन से ऊपर नहीं आता है। सो दोस्तों, यहाँ पर हमें हमारे व्यवसाय के लिए, हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ में जो संवाद है, जो सुसंवाद है, जिसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पे घर में क्या होता है, आमतौर पे सब लोगों के साथ क्या होता है, बीवी और हस्बैंड और वाइफ में क्या झगड़े होते हैं कि हमेशा एक ही कंप्लेंट सबके घर में कॉमन होता है कि तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग, हमारा ध्यान किधर होता है, हम सुनते नहीं है, हमारे दिमाग में और कुछ चल रहा है, लेकिन सामने वाले को लगता है मैंने तो बता दिया। सो ये कंफ्यूजन हमेशा होता है। तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला चीज, always remember कि 90% of your communication goes for preparing other person's mind। 90% कम्युनिकेशन जो है वो सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं उसका माइंड प्रिपेयर करने के लिए जाता है। सिर्फ 10% ही आपका कम्युनिकेशन जो है उसका यूज होता है, वो इफेक्टिव बन जाता है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि यू कैन नॉट कम्युनिकेट। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप बात नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप चुप हो, आप एक भी लफ्ज नहीं निकाल रहे, फिर भी आपकी बॉडी है, आपका चेहरा है, आपके एक्सप्रेशंस है, आपका जो पहराव है, उससे बहुत चीजें आप कम्युनिकेट करते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग आज इस जूम कॉल पे है, हम लोग मीटिंग में यहाँ पे मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई यहाँ पे बात कर रहा है। लेकिन फिर भी जब आप अपना वीडियो चालू रखते हैं, जब आप गलती से आपका ऑडियो चालू होता है, या जो आपने प्रोफाइल पिक्चर रखी है, उससे भी आप बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, मतलब आप कभी कम्युनिकेट करते नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज हमेशा ध्यान में रखी है कि अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओवर कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज ओके। ओवर कम्युनिकेशन, अगर आपको लगता है कि हद से ज्यादा मैं बार अब किसी को रिमाइंड कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, दैट इज फाइन। ऑलवेज रिमेंबर, ओवर कम्युनिकेशन इज ओके। अगर आप ज्यादा बात कर रहे हो तो, या ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमें अपने बिजनेस में बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमें अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन करना होता है, हमें डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन करना होता है, हमें फैमिली में कम्युनिकेशन करना होता है, हमें दोस्तों में, रिलेशंस में, रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है। सो बहुत कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर। अगर आपको अच्छी सक्सेस चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि हम इतनी बड़ी टीम बनाते हैं, तो टीम को अगर अच्छा कम्युनिकेशन, कंफ्यूजन है तो प्रॉब्लम, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपके पास क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, नो सेकंड थॉट। सो इसलिए ये बिजनेस में हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो क्राइटेरिया है, जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड आई नो यू डेफिनेटली विल रिमेंबर दिस एंड मेक फुल यूज ऑफ इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस डे। आज का ये जो दिन, ये बहुत बड़ा दिन, ये बहुत बड़ी गिफ्ट हमें जो भगवान ने दी है, आज का जो दिन है, तो उसका हम सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।